जय हो। शहर में जाना, उन माताओं को टीवी सीरियल देखने से फुर्सत नहीं होती जो खुद के बच्चों का भी पालन पोषण करें। कैसे पता है? वो क्या करेंगी? मेडिकल पर जाएंगी और सूखा वाला दूध बोलते समझ रहे, पाउडर वो लेकर आएंगी। गरम पानी किया, घोल बनाया, डिब्बे में भर दिया, निप्पल लगा दी, ले बेटा पी ले। बेटा 6 महीने का हो गया, आज तक वो यही नहीं जानता मेरी माँ कौन सी है। बोतल मिल जाए तो उसको लगता है माँ मिल गई। अब वो माँ को पहचानता ही नहीं है तो बुढ़ापे में सेवा करेगा। क्यों? क्योंकि यदि माँ दूध पिलाती, अपने हाथों से उसका पालन पोषण करती, तो बच्चे की ममता इतनी अच्छी बन जाती कि माँ के बिन वो रह नहीं सकता। अब माँ ने ही कभी दूध नहीं पिलाया, डिब्बा दूध पिलाता रहा तो वो भी डिब्बे जैसा बन गया, भीतर कोई गुण नहीं रहा। तो बड़ा होकर माता और पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ के आएगा, ये कन्फर्म। एक कथा तुमको समझा रही है और सुनकर भूल मत जाना, सुनकर जीवन में उतारने का प्रयास करना। इसलिए जो आज पहले कहते थे इतनी वर्षों तक तपस्या की बिना पानी पिए, अनसुईया के पति ने 54,000 वर्ष तपस्या की थी, क्योंकि उस समय लाखों वर्ष उम्र होती थी तो कर पाते। आज 100 ही है तो एक दिन भी कोई तपस्या कर ले तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मेरे ब्रज में तुम माताएं झाड़ू लगाती हैं तो भी उनके मुंह में संकीर्तन चलता है उनकी जिज्ञा पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। लेकिन यहाँ की माताएं थोड़ी सुस्त हैं। मेरी बात को समझ रही हैं आप लोग? भोजन बनाती हैं तो भी हरे कृष्ण महामंत्र चलता है, भजन चलता है ठाकुर जी का। माताओं एक काम करना, हम आप लोग से कह रहे हैं, कल एक प्रैक्टिकल करके देखना। जो रोज भोजन बनाया उसको याद रखना, उसका स्वाद भी आपको पता होगा। और कल भोजन बनाना तो मेरे बिहारी जी का संकीर्तन करते हुए बनाना, चाहे कुछ भी गाना, भगवान का भजन गाना। फिर भोजन बनाना, फिर पति देव से पूछना कैसा स्वाद है, वो कहेंगे बहुत अच्छा स्वाद है। फिर एक दिन झगड़ा करते जाना, उस दिन बनाना तो कभी नमक होगा, कहीं सब्जी होगी, कहीं पानी होगा। ये भी कन्फर्म है, ये प्रैक्टिकल करके देखना और नोट कर लेना। लेकिन यहाँ की माताएं तो बेचारी बहुत अच्छी है, बिल्कुल झगड़ती नहीं है, बड़ी सीधी सादी है। ये बात सही है? पीछे वाली कह रही है नहीं है सही। एक बार दोनों हाथ ढके राधा रानी की जय हो। अच्छा, झगड़ा होता है आप लोग से कि नहीं होता है? एक बार दिल्ली में एक आदमी रहता था, वो आए वृंदावन, बोले मेरी पत्नी बहुत झगड़ती है। बाबा ने कहा इधर आओ, ऐसा मंत्र बताएंगे आज आपको कि फिर जीवन में दोबारा लड़ाई नहीं होगी। आदमी बोला बताओ बाबा बताओ, मंत्र बताओ। बाबा ने कहा सुनो, तुम्हारी पत्नी भोजन बनाती है? बोले हाँ बनाती है। चाहे रोटी जला के ले आए, चाहे कच्ची लाए, आप ये कहना बहुत स्वादिष्ट है। ये काम आप रोज करके देखना, कभी नहीं लड़ेगी। वो आदमी बोला ठीक है जाता हूं। घर गया, पत्नी लाई गिलास में पानी। आहा देवी, ये था तो पानी लेकिन तुम्हारा हाथ लग जाने से अमृत बन गया। बड़ी खुश हो गई। फिर लाई कटोरी में सब्जी। पति देव ने कहा कौन से मसाले डाले हैं देवी, इतनी सुंदर खुशबू आ रही है।
फिर लाई रोटी। पतिदेव ने कहा ये रोटी नहीं है, ये तो चांद का टुकड़ा है। फिर लाई रसोई घर में दौड़ कर गई, बेलन लाई, 3-4 पीठ पे लगाई। सुनो, 40 साल हो गए रोटी बनाते बनाते, आज तक बढ़ाई नहीं की। आज हमने होटल से मंगा के रख ली तो बढ़ाई पर बढ़ाई, बढ़ाई पर बढ़ाई। तो पति देव ने कहा हमको क्या पता था, होटल से मंगा लिया, आज तो हम बढ़ाई नहीं करते। पत्नी बोली हम रोज बनाते तो कभी बढ़ाई नहीं की, आज